हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका ओबीजी के इस क्लास में। आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला हमारे सेकंड यूनिट का, जो हमारा सेकंड यूनिट चल रहा है ओबीजी में, उसका लास्ट लेक्चर है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीटल सर्कुलेशन। इसके पहले हम लोगों ने कई सारे टॉपिक देखे, इस चैप्टर के लगभग सभी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, या फिर पेल्विक हो गया, या फिर फीटल स्केल हो गया, इन सारे टॉपिक को कवर कर चुका है। शुरुआत हमने की थी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो आज हमारा जो लास्ट लेक्चर है फीटल सर्कुलेशन का है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, नेक्स्ट यूनिट पे आ जाएंगे। आईएनसी के सिलेबस के अनुसार हर एक टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। फीटल सर्कुलेशन जो है वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी और साथ ही साथ में आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज को नोट कर लीजिए और सिर्फ 30 से 35 मिनट दीजिए। इसी में आपका पूरा जो फीटल सर्कुलेशन है, फीटल सर्कुलेशन आपको 15 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में जो आपके थ्योरी पोर्शन है उसको कवर करने में जो भी टाइम लग जाए, मतलब 30 से 35 मिनट में आपका लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा। बस इतना टाइम दीजिए। उसके बाद में आपको फीटल सर्कुलेशन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपको हर एक क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन के लिए बने, एमसीक्यू बने, सारे क्वेश्चन आपको इसी से बनने लगेंगे। बस 15 से 20 मिनट का टाइम दीजिए। पहले स्टार्टिंग आज एक इमेज से होगी, ठीक। इमेज से स्टार्ट होगा, उसके बाद में धीरे धीरे करके एक एक करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से, इस इमेज से। इस इमेज को एक बार देख लीजिए, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट होता है नॉर्मल जो हमारा सर्कुलेशन है, जो एक एडल्ट का सर्कुलेशन होता है, ठीक। जैसे ये आपका हो गया फीटल का सर्कुलेशन, ठीक। फीटल का सर्कुलेशन हो गया। और एक होता है नॉर्मल ह्यूमन, यानी पोस्ट डिलीवरी के बाद में जो बच्चा होता है उसका। ये प्री टर्म हो गया, यानी आपका जो फीटल है उसमें हो गया। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है उसके बाद जो उसका सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, बाद में उसका सर्कुलेशन कैसा होता है, ये चीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल सर्कुलेशन क्या होता है, उसके बाद में ये चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो जैसे नॉर्मल सर्कुलेशन आप लोग बहुत बार कई बार पढ़ चुके होंगे, उसमें कोई वजह नहीं। 4 चेंबर आपके हार्ट में होते हैं, ठीक। 4 चेंबर होता है। राइट एट्रियम होता है, ठीक। राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक। ये चीज आपको क्लियर है। यहां से आपका इन्फीरियर वेना कावा जो है वो आपका ब्लड लेके शरीर से आपके कहाँ पे जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। यहां से आपका ट्राइकस्पिड जो वाल्व है वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका कहां पे जाता है, आपके लंग्स में जाता है, ठीक। आपके कहां पे जाता है, लंग्स में जाता है। ये चीज आपको क्लियर है, बहुत बार पढ़ चुके होंगे, कोई बताने की जरूरत नहीं है। लंग्स से आपका कहां आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू पूरे शरीर में जाएगा, पूरी बॉडी में चला जाएगा। ये आपका नॉर्मल सिस्टम है, ठीक। इस सिस्टम में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे आपका लंग्स है, लेकिन यही चीज जो फीटस होता है उसमें लंग्स वर्क ही नहीं करता, लंग्स नहीं वर्क करता है, लंग्स नॉट वर्क, ठीक। जो लंग्स है आपका वो वर्क ही नहीं करता है। तो इससे आपको कई सारी चीजों की जो है जरूरत पड़ती है, कई सारे सिस्टम की जरूरत पड़ती है। कई सारे सिस्टम होते हैं जिसकी जरूरत पड़ती है लंग्स ना वर्क करने पे। क्या क्या सिस्टम में चेंजेस होते हैं इसी को हम देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, ठीक। इस लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले हैं कि फीटल सर्कुलेशन कैसे होता है। जब ये लंग्स नहीं फीटस में वर्क कर रहा है, लंग्स के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन जब ये लंग्स नहीं वर्क कर रहा है तो फिर कैसे वर्क करता है फीटस में, ठीक। इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि यहां से आपका ये लंग्स नहीं वर्क कर रहा, फिर भी फीटल में कैसे सर्कुलेशन होता है। तो लंग्स का जो काम हो फीटस में कौन करता है, वो तुम्हारा करता है प्लेसेंटा, ठीक। प्लेसेंटा जो होता है वो तुम्हारा काम करता है किस चीज का, लंग्स का, फीटस में, ठीक। फीटल सर्कुलेशन में आपका कौन सा काम करता है, प्लेसेंटा। क्लियर होगी। अब प्लेसेंटा में, लंग्स में भी कहीं से ब्लड आ रहा होगा, तो प्लेसेंटा में कहां से आता है सबसे पहले चीज, तो प्लेसेंटा में माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड मिलता नहीं है। ये चीज क्लियर रखिएगा, पहले भी आप लोग पढ़े होंगे, अब भी ब्लड मिलता नहीं, बस जो गैसीय ट्रांसफ्यूजन होता है, बस गैस का ट्रांसफर होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक। यहां से लगभग 60% के आसपास में जो है आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक। यहां से आपका ये एरोटा है, डिसेंडिंग एरोटा, ठीक। डिसेंडिंग एरोटा आपका है, देखिए यहाँ पे होगा
ठीक, एरोटा आपका है डिसेंडिंग एरोटा। डिसेंडिंग एरोटा से आपका इंटरनल इलियक आर्टरी निकलती है और इंटरनल इलियक आर्टरी से आपका क्या निकलता है, अम्लाइकल आर्टरी निकलती है। ठीक, क्लियर है। इंटरनल इलियक आर्टरी से आपका अम्लाइकल आर्टरी निकल गया। अब अम्लाइकल आर्टरी यहां से निकली। अब दो आर्टरी आपको पता है कि वन मतलब एक वेन आपके पास है, आर्टरी आपकी आपके पास कितनी है, आर्टरी आपके पास दो है। तो यही दो अम्लिकस आर्टरी होती हैं जो शरीर से ब्लड को कहां पे लेके आती हैं, प्लेसेंटा तक लेके आती हैं। ठीक, तो प्लेसेंटा तक आने के बाद में यहां से जो मदर का ब्लड से जो ऑक्सीजन आया हुआ है यहां पे ट्रांसफर होगा और यहां पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 80%। ठीक, मैक्सिमम इस चीज को याद रखिएगा, फीटस के ब्लड में जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ है कभी भी उसके ब्लड में 80% से ज्यादा ऑक्सीजन का सेचुरेशन नहीं होता, कभी भी 80% से ज्यादा ऑक्सीजन का सेचुरेशन नहीं होता। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, क्लियर होना चाहिए इस चीज का कि जब यहां पे आता तब भी 60% होता है, लेकिन यहां से जाता है तब भी 100% नहीं होता, बस 80% ऑक्सीजन का सेचुरेशन जो है यहां पे हो पाता है। ठीक, यहां से जाता है, कोई भी कभी भी जाता है तो लीवर को बाईपास नहीं कर सकता, ये चीज नॉर्मल सर्कुलेशन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, तो ब्लड यहां से भी लीवर में जाता है। ठीक, लीवर को बाईपास नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे लीवर जो होता है, जो आपका लीवर वाला पार्ट है, लीवर जो है ये आपका क्या है, लीवर आपका है नॉन फंक्शनल। तो नॉन फंक्शनल है तो एक्सेप्ट ही नहीं करता, कोई वर्क ही नहीं करता। तो यहाँ पे जो ब्लड लीवर में जाता तो लीवर कोई वर्क ही नहीं करता, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे एक सिस्टम बनाता है, एक नाम हो जिसका है डक्टस वेनसस। ठीक, डक्टस वेनसस यानी DUCTUS एंड वेनसस, SUS। ठीक, डक्टस वेनसस जो होता है BENOSUS। ये जो सिस्टम है यहां पे देखिए, डक्टस वेनसस जो है, अब ये देखिए यहां से रेड कलर में आया, ये रेड आया, ये आया इधर। ठीक, यहां से गया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो जो ब्लड है लीवर में जाने की बजाय एक बाईपास रास्ता बनाता है, एक बाईपास रास्ता। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पे भी फ्लो हो रहा है, वहां से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, कोई फ्लो नहीं हो रहा, तो मतलब कहीं पे भी मान लीजिए आप खेत की सिंचाई कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मेन जो नाली हुई उससे पानी जा रहा है, एक दो तरफ रास्ता गया, एक जाके आगे बंद हो गया है, दूसरा आगे खुला हुआ है, तो ब्लड किससे जाएगा, आगे जो खुला हुआ उसी से चला जाएगा। जब आगे बंद है उस पर जाएगा थोड़ी दूर ब्लड, उसके बाद में वहां से बंद है तो उधर ब्लड का फ्लो जो है बंद हो जाएगा। तो ये चीज होता है, जब ये रिस्पॉन्स ही नहीं करता, कोई वर्क ही नहीं करता, तो इधर ब्लड जाना बंद हो जाता है और यहाँ से बाईपास होके, इस रास्ते से बाईपास होके यहाँ पे आके किस में मिल जाता है, इंफीरियर वेना कावा में। इंफीरियर वेना कावा में मिल गया। अब इंफीरियर वेना कावा में जो ब्लड है उसका सेचुरेशन 60% है, और जो यहां से हमको ब्लड मिला था इसका 80% है। ठीक, तो 80 और 60 अगर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 और 60 अगर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जितना होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जितना भी होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो कितना आया, 140 आया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी इसको 2 से भाग दे देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 140 आया ना, इसको 2 से भाग दे देंगे। अगर इसको 2 से भाग दे देंगे कितना आया, 70%। तो यहां से जो ब्लड हमारा आया था इंफीरियर वेना कावा से, यहाँ का 60% सेचुरेशन था, यहां से आया 80%, तो दोनों का एवरेज मिला के कितना हो गया, 70%। यानी यहां से जो हमारा ब्लड आगे जाएगा उसका सेचुरेशन कितना होगा, 70% होगा। ठीक, अब 70% वाला ब्लड कहां पे गया, आपका राइट एट्रियम में। ठीक, राइट एट्रियम में आपका गया, राइट एट्रियम में गया ना, राइट एट्रियम में 70% वाला ब्लड गया। ऊपर से आपका सुपीरियर वेना कावा भी तो है, यानी सुपीरियर वेना कावा ऊपर के शरीर से, आपका इंफीरियर वेना कावा नीचे के शरीर से लेके गया गंदा ब्लड यानी डीऑक्सीजनेट ब्लड, और ऊपर से वो लेके आया कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड। तो अभी क्या होगा, दोनों आया आर्टरी में। इतना अभी तक तो सिंपल चल रहा है, बस यहीं पे एक जगह पे अलग हुआ है, क्या हुआ है, जहां पे डक्टस वेनसस था। ठीक, अब इसके बाद में इसमें जब हम आए तो इसमें एक चीज और देखने को मिलेगा, आपका इधर का जो सेचुरेशन है ये 60% है और इधर का सेचुरेशन जो है यहाँ पे 70% है। ठीक,
अब यहाँ पे एक चीज होता है, यहाँ पे एक नया सिस्टम और देखने को मिलता है, फोरामेन ओवले, ओवल, ओवल कह लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर आपको साफ नहीं दिख रहा होगा तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं फोरामेन ओवल। ठीक, अब ये फोरामेन ओवल जो है, ये भी, ये इसकी संरचना कहाँ पे होती है, इसको ध्यान से देखिए, एक मिनट। अब फोरामेन ओवल जो होता है, यहाँ पे देखिए एक ओपनिंग होती है। ठीक, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, यहाँ पे एक ओपनिंग देखिए, आपका जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है, इसके बीच में एक ओपनिंग होती है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन में नहीं होती है, फीटल में लेकिन नहीं होती है, फीटस में ये होती है। ठीक, यहाँ से ओपनिंग होती है, तो आपका जो इधर से ब्लड आया, जो 70% सेचुरेशन वाला ब्लड था, उसका लगभग मैक्सिमम पार्ट जो है कहाँ पे चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। लगभग मैक्सिमम पार्ट जो क्या है, डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, यानी यहाँ से एंट्री लिया और यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में चला गया, लेफ्ट एट्रियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे चला आया, आपका एरोटा में चला आया। एरोटा से आपका कहाँ पे चला जाता है, एरोटा से आपका जो वाइटल पार्ट होते हैं, ठीक, वाइटल पार्ट जो होते हैं उसमें चला जाता है, और इसका सेचुरेशन कितना है, 70% है, इसका सेचुरेशन 70% है। इस चीज को याद रखिएगा कि जिसका सेचुरेशन सबसे ज्यादा होता है, यानी 70% इसका सेचुरेशन है ना, तो उसका जो ओ ब्लड जो है वो आपका चला जाता है वाइटल्स पार्ट में, जैसे ब्रेन में चला गया, और बाकी जो वाइटल्स पार्ट होते हैं उनमें चला जाता है। इस चीज को क्लियर रखिएगा। बाकी जो बचा, यहाँ से जो ब्लड आया वो 60% उसका था, और इसका जो सेचुरेशन था यहाँ से जो आया 70%। पूरा तो गया नहीं, कुछ पार्ट गया है, मैक्सिमम पार्ट गया, लेकिन कुछ तो बचा है। तो 60% ऊपर से जो आया और 70% नीचे से जो आया, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 130, और इसका अगर हाफ कर देंगे तो कितना होगा, 65 होगा। ठीक, तो 65 जो रह गया, यानी 65% जिसका सेचुरेशन रह गया, वो आपका राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी जो है यहाँ पे, क्योंकि हार्ट फंक्शन नहीं करता है, तो ये देखिए आपका पल्मोनरी आर्टरी जो है, यहाँ से आर्च ऑफ एरोटा जो बनता है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जाती है, क्योंकि जो आपका लंग्स है वर्क तो कर नहीं रहा, तो यहाँ भी एक बाईपास बना के डायरेक्ट एरोटा में आ जाते हैं, डिसेंडिंग अरोटा में आ जाती है। ठीक, डिसेंडिंग अरोटा में आ गया। अब डिसेंडिंग अरोटा में जब आ गया तो इसको क्या कहें, डक्टस आर्टरियोसस। ठीक, यहाँ पे क्या था, डक्टर वेनोसस, यहाँ पे क्या है, डक्टस आर्टरियोसस। ठीक, तो डक्टस आर्टरियोसस, डक्टर वेनोसस और फोरामेन ओवल। ठीक, ये तीन चीज ऐसे हैं, तीन पार्ट ऐसे हैं जो अलग हैं, जो बाईपास करते हैं। ठीक, इतने चीज याद रखिएगा। यहां से डायरेक्ट इसमें आ गया। अब इधर से जो आया उसका 70% था, इधर से जो आया इसका कितना था, 65% था। फिर उसका एवरेज आ जाएगा, तो जो मिनिमम वाला होगा वो नीचे आपका जो प्रॉक्सिमल एरिया होंगे, पैर हाथ, इसमें चला जाएगा। ठीक, तो ये आपका था क्या, फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन। अब इसमें अगर ना कुछ समझ में आया हो तो भी बताइए, अगर कुछ दिक्कत हो तो भी बताइए। हाँ, इस इमेज में आ जाइए। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से आपका अम्लाइकल वेन, अम्लाइकल वेन से डक्टर वेनस, क्योंकि लीवर को बाईपास करता है, जो कि लीवर में कोई काम नहीं होता, लीवर नॉन फंक्शनिंग होता, तो इसको बाईपास करके डक्टर वेनस से इंफीरियर वेना कावा में जाता है, उसके बाद राइट एट्रियम में जाता है। ठीक, राइट एट्रियम से लीगली कहाँ जाना चाहिए, राइट वेंट्रिकल में जाना चाहिए, जाता भी है कुछ परसेंट, लेकिन ज्यादातर फोरामेन ओवल से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में चला जाता है। ठीक, ये चीज हो गया। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में गया पार्ट, ठीक, जो लेफ्ट वेंट्रिकल में पार्ट गया वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। ठीक, पल्मोनरी ट्रंक से आपका लंग्स में जाएगा, और पल्मोनरी वेन से फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेकिन क्योंकि आपका लंग्स वर्क नहीं कर रहा होता, तो ज्यादातर हिस्सा जो है वो आपका डक्टस आर्टरियोलस से, जो कि एक बाईपास होता है आर्च ऑफ एरोटा पे, वहां से एरोटा पे आ जाता है, उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाता है, फिर अम्लाइकल आर्टरी से होते हुए वही साइकिल चलती रहती है। ठीक, तो इस चीज को क्लियर कर लीजिए। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक, ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्लेसेंटा था। ठीक, प्लेसेंटा था,
प्लेसेंटा में कहां से आया, अम्लाइकल आर्टरी से ब्लड आया, यहाँ पे 60% था आपका सेचुरेशन। अब यहाँ से अम्लाइकल वेन से निकला, यहाँ पे आपका कितना अम्लाइकल वेन में था, 80% सेचुरेशन आपका था, ठीक है, 80% आपका सेचुरेशन था। इस चीज को क्लियर रखिएगा। यहाँ पे लीवर आता है, तो लीवर को जो है बाईपास कर देता है, लाइक बाईपास जो करता है उसका नाम क्या होता है, डक्टस बेनियोसस, ठीक। यहाँ पे जो इसको बाईपास करता है, इसमें ना जाके इसको बाईपास जो चीजें होती हैं वो उसका क्या नाम होता है, डक्टस बेनियोसस, ठीक। अब डक्टस बेनियोसस कहाँ पे जाता है, डक्टस बेनियोसस जाके किस पे मिल जाता है, यहाँ से इंफीरियर वेना कावा जो आती है, इंफीरियर वेना कावा में आपका जाके यहाँ से मिल जाता है, ठीक। काम करिए, ठीक। तो यहां से आपका ये जाके डक्टस बेनियोसस जो है कहां पे मिल जाता है, डक्टस बेनियोसस इसमें जाके मिल जाता है, ठीक। अब यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे आपका है हार्ट, 4 चेम्बर उसके होते हैं, ठीक। हार्ट में बेबी में भी 4 चेम्बर ही होते हैं, ठीक। इसमें दिक्कत नहीं है कि चेम्बर अलग होते हैं। अब इसमें क्या है, अब यहां से जाके आपका ठीक, यहां से जाके ऐड हो गया किसमें, राइट एट्रियम में। अब एक चीज यहाँ पे और दूसरा बाईपास बनता है यहाँ पे, जिसको क्या कहते हैं, फोरामेन ओवल, ओवल, ठीक, फोरामेन ओवल। यहां से आपका जो इस बाईपास का स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, क्यों ये जैसे कब बंद होता है इसको भी देख लेते हैं इसी टाइम पे, ठीक। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, यानी इधर से प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इधर से नीचे से भी इसी में ब्लड आ रहा है, ऊपर से भी ब्लड आ रहा है, ठीक, ऊपर से ब्लड आ रहा है। दूसरी चीज, इधर से ज्यादा ब्लड आ रहा है, ठीक, क्योंकि इधर से कहीं पे यूज नहीं हो पा रहा है, तो इधर से बात ज्यादा आ रहा है, इधर से भी ज्यादा आ रहा है, तो प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है। और इधर जो इसमें से इसमें ब्लड आता है, और यहां से मेन प्रेशर का कारण कहां पे आता है, ये जो आपका यहां से निकल के कहां पे जाता है, लंग्स में। लंग्स वर्क ना करने की वजह से इसमें लंग्स नहीं वर्क कर रहा, मतलब वहां पे जाके वही है कि अगर आगे जाके रास्ता बंद है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा बनता है, ठीक। तो इसका जो है, इसका यहीं से आपका बाईपास यहाँ से बनता है, उसको बाद में देखेंगे। पहले इसको देखते हैं कि प्रेशर ज्यादा होता है, इधर ज्यादा ब्लड आ नहीं पाता, ज्यादा ब्लड यूज नहीं हो पाता है, यूज ही नहीं हो पाता लंग्स में, ज्यादा क्या कम किया, ठीक, तो यूज ही नहीं हो पाता है, ठीक। तो ये चीज होती है, तो इसकी वजह से प्रेशर इसमें ज्यादा होता है, ये ब्लड ज्यादातर मात्रा में यहाँ से डायरेक्ट निकल जाता है, डायरेक्ट ये ब्लड कहाँ पे निकल जाता है, इधर। और इसका संरचना ऐसी होती है, इस टाइप का इसका संरचना होता है, क्यों निकल जाता है, देखिए इसकी संरचना कुछ इस तरीके का होता है, एक मिनट, इसकी संरचना कुछ इस तरीके का होता है कि इधर से प्रेशर होगा तो खुलेगा, लेकिन इधर जब बच्चे का जन्म हो गया, ठीक, तो उसके बाद ये बंद कैसे होता है, इसको भी इसी समय देखते हैं। बंद होता है इसलिए है क्योंकि आपका लंग्स वर्क करने लगता है, तो इधर आपका जो यहाँ पे वाल्व है ये वर्क करने लगता है, इधर आ जाता है, तो ज्यादातर प्रेशर इधर आके चला जाता है और प्रेशर इसमें आ जाता है, क्योंकि लंग्स जब वर्क करेगा तो यहाँ से ब्लड लेके उसके बाद इसमें लाके, इसे खोला के दे देगा, आपका क्या होगा, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम में देगा, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, यहाँ से पूरे शरीर में चला जाएगा। तो जब लंग्स वर्क करने लगेगा तो ये चीज फ्री हो जाएगी, तब यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, जब यहाँ पे प्रेशर बनेगा तो यहाँ पे आके चिपक जाएगा और बंद हो जाएगा, ठीक। इसका ये क्लियर है। और इसका ये है कि जब अम्लाइकल कार्ड कट जाएगा तो इसका कोई काम ही नहीं रह जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ये अपना जो है अदर चीजों में चेंज हो जाता है, कुछ चीजों में जो कुछ स्ट्रक्चर होते हैं उसको आगे भी देखेंगे कि किस किस चीज में चेंज होता है। ये बंद हो गया। इसके बाद में आपका ये चीज हो गया, ठीक। तो इस चीज को यहाँ पे समझ लिए हैं कि कितना होता है, 70-80 परसेंटेज वाला पहले समझ में आ गया, ये कैसे बंद होता है इसको भी समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद में जो आर्च ऑफ एरोटा पे जो बाईपास बना था, ठीक, यहाँ से आर्च ऑफ एरोटा पे जो बाईपास बना था, इसका भी काम तब खत्म हो जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर दूसरी तरफ से होता है, तो यहाँ पे भी जो वाल्व लगे होते हैं धीरे धीरे बंद हो जाता है, ठीक। मतलब 5 से 7 मिनट के अंदर, बेबी के 5 से 7 मिनट के अंदर अलग अलग चीज, अलग अलग जो है अलग अलग टाइम पे बंद होते हैं, ये आपका 5 से 7 मिनट में बंद हो जाता है। तो ये चीज होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो बता दीजिए। अब चलिए थ्योरी के माध्यम से एक बार फिर से समझ लेते हैं। इमेज तो हम लोग देख लिए, अब थ्योरी से देखते हैं कि थ्योरी से क्या कहता है। अगर कोई डाउट होगा तो अब थ्योरी में आपका क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा डाउट, ठीक।
चलिए स्टार्ट करते हैं। फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट क्या करते हैं, लगभग खत्म ही हो गया। ठीक, तो फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है? फीटल सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम होता है अनबॉर्न बेबी यानी फीटस का। ठीक, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट बिकॉज बेबी लंग्स डू नॉट वर्क। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा, उसका बेबी का जो लंग्स है वो पूरा वर्क नहीं करता है। प्लेसेंटा डज नॉट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड रिमूविंग वेस्ट नॉट द लंग्स। ठीक, जो प्लेसेंटा होता है केवल उसका जॉब होता है प्रोवाइड करना ऑक्सीजन को और रिमूव करना जो वेस्ट होते हैं उसको, ना कि एकदम लंग्स की तरह काम करना उसका फंक्शन नहीं होता। ठीक, लंग्स जैसा कुछ वर्क करता है लेकिन पूरा वो वर्क वो ऐसा नहीं करता है। मतलब प्रेशर देना निकालना ये सारी चीजें आपका मतलब ऑक्सीजन को तो ट्रांसफ्यूज कर देता है लेकिन सेम लंग्स जैसा वर्क नहीं करता है। ठीक, मतलब ऑक्सीजन के लिए तो वही एक सोर्स है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो द प्लेसेंटा इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। ठीक, प्लेसेंटा का मेन वर्क हो गया। फीटल लंग गेट लेस देन 1% ऑफ ब्लड बिकॉज दे डज नॉट एक्सचेंज गैसेज बिफोर बर्थ। ठीक, ये जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। ब्लड विथ द हाई ऑक्सीजन गोज टू द ब्रेन एंड हार्ट, दीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ। ठीक, तो वही है जिसका 70% सेचुरेशन होता है वो आपका किस में चला जाता है, आपके हार्ट में चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है। देखिए यहाँ से सर्कुलेशन से यहाँ से आया, ये बाईपास होके यहाँ पे डक्टस वेनसस बन गया, यहाँ से आया आपका फीटल सर्कुलेशन, यहाँ पे देखिए डक्टस आर्टरियोसस है। ठीक, ये आपका बाईपास होके डायरेक्ट यहीं पे आके मिल जाता है। ठीक, ऊपर जाता ही नहीं है। क्लियर? और यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट, ये आपको पूरा चीज एक बार बता दिया गया है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो देख फिर से एक बार देख सकते हैं कि क्या चीजें हैं। ठीक, कुछ नहीं है, आपका सीधा प्लेसेंटा से स्टार्ट होता, प्लेसेंटा से आपका गया। ठीक, अम्बलाइकल आर्टरी से प्लेसेंटा में आया, यहाँ से ऑक्सीजन लेके 80% आपका ऑक्सीजन था, यहाँ से गया आपका लीवर में, लीवर से आपका कहाँ पे गया, लेफ्ट राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से आपका जो है एरोटा में होके चला आया। ठीक, और जो यहाँ से आया उसको जाना था पल्मोनरी आर्टरी में, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में ना जाके पल्मोनरी आर्टरी से एक आपका क्या है यहाँ पे बाईपास बन गया है जिसको कहते हैं डक्टियस आर्टरियसस, और वैसे ही एक बाईपास आपका लीवर था, यहाँ पे था डक्टस वेनसस। ठीक, इतना चीज याद रखिएगा। बाकी फीटल सर्कुलेशन की एडल्ट सर्कुलेशन की तरह कोई दिक्कत नहीं। एडल्ट सर्कुलेशन आप लोगों ने देखा है, ये आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, मेन स्ट्रक्चर क्या होते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, तो फीटल सर्कुलेशन है 5 यूनिक पैथ है। ठीक, 5 स्टंट इसमें होते हैं, 3 तो हमने बता दिया है। ठीक, बाकी जो 2 बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो अम्लाइकल वेन, अम्लाइकल वेन आप लोगों ने देखा होगा, ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड। ठीक, यहाँ पे वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, इस चीज को याद रखिएगा कि यहाँ पे वेन जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, इस चीज को याद रखिएगा। आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है वो 80% ही ऑक्सीजनेट होता है, इससे ज्यादा कभी भी बच्चा का जन्म जब तक नहीं होता उसका जो O2 सेचुरेशन जो होता है, ऑक्सीजन का सेचुरेशन जो होता है कभी 80% से ज्यादा होता ही नहीं है। ठीक, जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता। और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसमें भी 60% आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है। इसके बाद डक्टस वेनस क्या होता है, डक्टस वेनस जो होता है वो बाईपास किसको करता है, लीवर को। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। अगला जो स्ट्रक्चर तीसरा है डक्टस वेनस है, और डक्टस वेनस किसको जो है बाईपास करता है, लीवर को। ब्लड डायरेक्टली रीच टू द हार्ट, डायरेक्ट हार्ट तक जाता है, आपका बीच में लीवर को बाईपास कर देता है क्योंकि लीवर जो है नॉन फंक्शनिंग रहता है। ठीक, कनेक्ट अम्लाइकल वेन इंफीरियर वेना कावा, अम्लाइकल वेन को किससे, इंफीरियर वेना कावा से कनेक्ट कर देता है। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, फोरामेन ओवल। ठीक, फोरामेन ओवल क्या होता है, आपका ओपनिंग होता है बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम ऑफ द फीटल हार्ट। ठीक, क्या होता है, ओपनिंग एक होता है किसके बीच में, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम की। यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए फीटल का हार्ट है तो यहाँ पे जो होता है आपका राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग होती है। ठीक, और वो ओपनिंग कुछ इस टाइप के होते हैं क्योंकि बाद में बंद हो सके। ठीक, अलाउ द ब्लड टू स्किप द लंग्स गोइंग टू डायरेक्टली द लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद बॉडी यहाँ पे क्या हो जाता है आपका लंग्स बाईपास हो जाता है। लंग्स को क्योंकि लंग्स भी नॉन फंक्शनिंग वर्क में होता है। डक्टस आर्टरियोलस ये क्या होता है, कनेक्ट करता है पल्मोनरी आर्टरी को एरोटा से, जो कि बाईपास ये भी करता है लंग्स को, फिर से दोबारा वही करता है, सिंस दे आर नॉन फंक्शनल। ठीक, जब तक ये नॉन फंक्शनल नहीं हो जाता है। हाइपोगैस्ट्रिक जब तक लंग्स नॉन फंक्शनल रहता है तब तक के लिए।
कैरी ब्लड फ्रॉम द एरोटा। ठीक, आपका हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी जो होते हैं, ये देखिए छठवां आ गया, 5 ये आपकी यूनिट है। इसके बाद देखिए और ये आपका क्या करता है, अम्बिलिकल आर्टरी, उसके बाद प्लेसेंटा फॉर द प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है। ठीक, अब फीटल सर्कुलेशन, हाउ ब्लड फ्लो, अब ब्लड फ्लो कैसे होता है फीटल सर्कुलेशन में, इसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर पांचों के पांचों आप लोगों को पहले भी बता दिया गया था, इसलिए उसको खटाखट निकाल दिए। इन द ऊम द प्लेसेंटा लाइक एज ए लंग्स, किडनी एंड गट। ठीक, तो प्लेसेंटा कई चीजों का काम थोड़ा थोड़ा कर देता है। बेबी लंग्स आर फिल्ड विद द फ्लूइड नॉट वर्किंग येट, तो ब्लड टेक शॉर्टकट, यानी संट जो होते हैं शॉर्टकट वही चीजें हैं, बाईपास द लंग्स एंड लीवर, लंग्स और लीवर को मेनली क्या करते हैं, बाईपास करते हैं। फीटल सर्कुलेशन का इमेज है। ठीक, जहां जहां आपको रेड दिख रहा होगा वहां पे आपका देखिए, यहाँ पे रेड है, रेड है, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन रिच है, जहाँ पे आपका ब्लू है वहां पे ऑक्सीजन पुअर है, और जहां पे आपका पिंक दिख रहा है वो क्या है, मिक्स्ड ब्लड है, यानी ऑक्सीजन वाला भी और नॉन ऑक्सीजनेटेड वाला। ये देखिए फीटल सर्कुलेशन का सिंपल सा फ्लो चार्ट है। फीटल सर्कुलेशन के टाइम पे इसको भी बना देंगे अगर ना, तो आपका काम बहुत हद तक हो जाएगा, मतलब एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे ये फ्लो चार्ट से भी। इसके बाद ये नॉर्मल था। पहला स्टेप में क्या होता है, ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू बेबी। ठीक, ब्लड जो होता है कहाँ से जाता है, फ्रॉम प्लेसेंटा से लेके बेबी तक जाता है, यानी प्लेसेंटा से आपका बेबी तक जाता है। ठीक, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स कम फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लेसेंटा, ब्लड लेवल्स प्लेसेंटा बाय वन अम्बिलिकल वेन एंटर बेबी बॉडी एंड एट अम्बिलिकल या नेवल्स। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में आपका कहा स्टेप 2 में एट द लीवर में। ठीक, लीवर में जाएगा, उसके बाद में पहले अम्बिलिकल के पास ऑक्सीजन लिया, न्यूट्रिएंट लिया, उसके बाद लीवर के पास जाएगा। अम्बिलिकल वेन ब्लड इज वेरी रिच इन ऑक्सीजन। ठीक, अम्बिलिकल वेन में आपको बताएं कि 80% आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। मोस्ट आप इट बाईपास द लीवर यूजिंग, ज्यादातर बाईपास ही कर देता है डक्टस वेनसस से, जो कि कहाँ पे जाता है, इंफीरियर वेना कावा में चला जाता है। ये भी देखोगे, देख लिए। ए लिटिल ब्लड डज पास थ्रू द लीवर टू कीप इट अलाइव एंड ग्रोइंग। ठीक, बस थोड़ा सा ब्लड किस लिए लीवर तक जाता है, लीवर को जितना जरूरत है वो जिंदा रह सके, बस लीवर कोई फंक्शन नहीं करता, बस उसको जिंदा रखने के लिए थोड़ा सा ब्लड उसको जाता है। ठीक, स्टेप 3 इनटू द हार्ट राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम में आपका जाएगा, राइट एट्रियम में ब्लड जाएगा कहां से, इंफीरियर वेना कावा से और सुपीरियर वेना कावा से, दो जगहों से आपका ब्लड जाएगा। सो टू टाइप ऑफ ब्लड मिक्स। ठीक, अब दो तरीके के ब्लड मिक्स हो गए। जो आपका इंफीरियर वेना कावा से आया उसमें आपके कितने 80% नहीं 70%, क्योंकि वहां पे बीच में मिक्स भी हुआ था, 70% आपका था, और यहाँ से जो सुपीरियर वेना कावा से आता है वो 60% उसमें ब्लड होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है। अब शॉर्टकट फोरामेन ओवल। ठीक, फोरामेन ओवल क्या होता है आपको फिर से बता दें एक बार। ये देखिए आपका है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ऐसा संट होता है, उसे को फोरामेन ओवल कहते हैं। द वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द इंफीरियर वेना कावा इज, ठीक, वेल ऑक्सीजनेटेड होता है, सबसे अच्छा जो होता है इंफीरियर वेना कावा में होता है कितना, 70%। गाइडेड थ्रू द फोरामेन ओवल ए होल बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, एक होल होता है एक संट होता है। फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद एरोटा में जाएगा, और मेनली टू गेट द ब्रेन एंड हार्ट। मेनली किसको, ब्रेन और हार्ट को ये क्या करता है, ऑक्सीजनेट करता है। सबसे ज्यादा इसी को ब्लड ये सप्लाई करता है, क्योंकि इसमें लगभग 60 से 70% 70% के आसपास में इसमें क्या होता है आपका, 70% के आसपास में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक, दिस इंश्योर द बेस्ट ऑक्सीजन रीच टू द ब्लड, बेस्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड रीच टू द बेबी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जैसे ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ। ये इंश्योर करता है कि जो यहां से निकल रहा है, जो लंग्स को बिल्कुल ही बाईपास कर दे रहा है, वो ब्लड आपको कहां तक पहुंचे, उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, और वो आपका कहां तक पहुंचे, हार्ट और ब्रेन तक, यानी वाइटल ऑर्गन तक पहुंचे। ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा से जो आता है वो ब्लड कहां पे जाता है, यानी जो ऊपर से आया वो कहां पे आएगा, जो सुपीरियर वेना कावा से आपका आया, यहाँ से ऊपर से आया, वो ये वाला तो सीधे यहाँ पे निकल गया, लेकिन ये वाला यहाँ आएगा, इसके बाद में आपका कहां पे जाएगा, लंग्स में। तो लंग्स तो नॉन वर्किंग नहीं है, तो उसमें भी उतना ही ब्लड चाहिए कि वो जिंदा रह सके। बाकी जो है वो बाईपास करके आपका चला जाएगा इंफीरियर एरोटा में। ठीक, ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा एंटर टू द राइट वेंट्रिकल। ठीक, सुपीरियर वेना कावा से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल फ्रॉम दियर इज पंप टू इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। बट सिंस द लंग्स नॉट वर्किंग दिस ब्लड कैन नॉट गो इनटू द लंग्स।
लेकिन लंग्स वर्क नहीं कर रहा है तो लंग्स में जा नहीं पाएगा। इसके बाद में क्या होगा, शॉर्टकट अगला आएगा डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक, डक्टस आर्टेरियोसिस क्या करेगा, इंस्टेड टू द ब्लड आर्टरी कनेक्ट टू द एरोटा। ठीक, ब्लड आर्टरी को क्या, उसको क्या करेगा, जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है उसको क्या एरोटा से कनेक्ट कर देगा, उसमें आपका जो है लेफ्ट वाले पार्ट का कोई काम ही नहीं रह जाएगा, डायरेक्ट एरोटा में चला जाएगा। पासेस कॉल्ड द डक्टस आर्टेरियोस, ब्लड फ्लो कैन बी पल्मोनरी आर्टरी से डक्टस आर्टेरियोस उससे एरोटा में चला जाएगा। यानी ब्लड जाना कहाँ था लीगली, इस चीज को समझ लेते हैं। ये देखिए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, ब्लड इससे जाके लंग्स में जाना था और लंग्स से आपका कहाँ पे जाना था, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट आर्टेरियल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से पूरे शरीर में जाना था। लेकिन गया कहाँ, गया यहाँ से आपका जो है बाईपास बना और डायरेक्ट यहाँ पे एरोटा में आ गया और यहीं से चला गया। इस दोनों को बाईपास कर दिया, लंग्स का वर्क नहीं करा तो लंग्स को भी बाईपास कर दिया, पूरा एकदम खत्म कर दिया। दिस ब्लड सप्लाई द लोअर बॉडी एंड लेग्स। ठीक, ये ब्लड सप्लाई जो होती है इसमें सेचुरेशन कितना होता है, लगभग 65 के आसपास में सेचुरेशन होता है, जो कि नीचे चला जाता है, नीचे से फिर वही अम्लाइकल आर्टरी। फिर आफ्टर द सर्कुलेशन बेबी बॉडी डीऑक्सीजनेट ब्लड गो बैक द प्लेसेंटा एंड टू अम्लाइकल आर्टरी। इन द प्लेसेंटा बेस्ट CO2 यूरिया होता है जो कि रिमूव हो जाता है, फ्रेश ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेके आता है। दिस साइकिल रिपीट होती रहती है, ये साइकिल आपकी चलती रहती है। द स्पेशल शॉर्टकट जो होते हैं, डक्टस वेनस होता है, फोरामेन ओवल होता है, डक्टस आर्टेरियोस होता है। तीनों को एकदम रट लीजिए कहाँ कहाँ पे होता है। ये आपका किसको बाईपास करता है, लीवर को बाईपास करता है। ये आपका किसको बाईपास करता है, लंग्स को बाईपास करता है। राइट एट्रियम से सीधे लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है ब्लड। और डक्टस आर्टेरियोस क्या करता है, बहुत चीजों को बाईपास करता था। ठीक, एरोटा डायरेक्ट पल्मोनरी आर्टरी से एरोटा में चला जाता है, यानी आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरियोल, इनको सबको आपका क्या कर देता, बाईपास। एट द बर्थ व्हाट चेंजेस, यानी अब जन्म हुआ बच्चे का तब क्या क्या चेंजेस हुए। बेबी टेक फर्स्ट ब्रीथ, लंग्स ओपन, लंग्स ओपन हुआ। ब्लड स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द लंग्स और द ऑक्सीजन। अब लंग्स ओपन हो गया तो उधर तो खून जा ही रहा था ना, बस जा नहीं पा रहा था, तो प्लेसेंटा इज कट, अम्लाइकल कॉर्ड क्लैम्प। ठीक, ये हुआ। अब क्या होगा, संट क्लोज, संट कैसे क्लोज होगा, फोरामेन ओवल क्लोज बिकम फोसा ओब्लियसिस। ठीक, डक्टस आर्टेरियोस क्लोज बिकम द लिगामेंटम, किसमें, लिगामेंटम। देखिए ये फोसा ओब्लियोसिस इसका नाम है, लेकिन क्लोज कैसे हो रहा, प्रेशर की वजह से हो रहा। इस चीज को हमने पहले ही बता दिया। ये लिगामेंटम आर्टेरियोसम में चेंज हो जाता है, फोसा ओब्लियोसिस में चेंज हो जाता है, और डक्टस वेना जो होता है लिगामेंटम वेनसम में जो होता है उसमें चेंज हो जाता है। सर्कुलेशन बिकम लाइक ए एडल्ट, और सर्कुलेशन जो है किसकी तरह चालू हो जाता है, एडल्ट की तरह शुरू हो जाता है। ठीक, तो इतना था हमारा फीटल सर्कुलेशन। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी परेशानी होगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फीटल न्यूट्रिशन की तरफ। आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है फीटल न्यूट्रिशन, यानी फीटस का न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, ये चीज का। इन द द प्लेसेंटा एक्ट लाइक ए बेबी किचन, लंग्स, किडनी, मतलब कुछ भी हो सकता है, किचन की तरह, लंग्स की तरह, किडनी की तरह, हर एक तरीके से वर्क करता है। द फीटस डज नॉट ईट और ब्रीथ, न बच्चा ईट करता है न ब्रीथ करता है। इंस्टेड ऑल न्यूट्रिशन कम फ्रॉम द मदर बाय द प्लेसेंटा, सभी जो होते हैं मदर से ही आते हैं, और जो भी उसको मिलना होता है, और किससे आता है, आपका प्लेसेंटा की तरफ। प्लेसेंटा मेन सोर्स होता है ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, फैट का, विटामिन का, मिनरल का, वाटर का, यानी जितनी चीजें जरूरत होती है सब चीजों का क्या मेन सोर्स क्या, प्लेसेंटा। और कुछ चीजों के लिए लेटर इन प्रेगनेंसी फीटस सोलोस इट हेल्प गट डेवलपमेंट, प्रोवाइड सम प्रोटीन एंड जो होता है इलेक्ट्रोलाइट, अमनियोटिक फ्लूइड थोड़ा सा हेल्प कर देता है। बाद में प्रेगनेंसी के बाद में क्या होता है, फीटस थोड़ा सा सोलो करता है इसको, जिससे उसको मतलब थोड़ा थोड़ा हेल्प मिलता है। अब इसके बाद हाउ न्यूट्रिशन रिच द बेबी। ठीक, इसमें क्या होता है, कैसे पहुंचता है, मैटरनल ब्लड जो होता है इंटरविलियस स्पेस ऑफ द प्लेसेंटा सराउंड द कोरोनिया, ठीक, कोरोनिया बिलाई जो होती है फीटल कैपिलरीज की, उसमें उसका सब्सटेंस क्रॉस करते हैं प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा बैरियर इनटू द फीटल ब्लड देन द कैरिड बाय द अम्लाइकल वेन टू द फीटस। ठीक, ये चीज हो गई। इसके बाद में मेजर न्यूट्रिशन एंड दियर ट्रांसपोर्टेशन, मेजर न्यूट्रिशन कौन सा है, उनके ट्रांसपोर्टेशन कैसे है, इसको देख लेते हैं। बहुत मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा 2 नंबर में आपके क्वेश्चन में आ सकता है, 5 नंबर में
एग्जामिनर का दिमाग घुमा तो पूछ सकता है। ग्लूकोज मेन फ्यूल होता है, क्रॉस करता है प्लेसेंटा को बाय द फैसिलिटेट ट्रांसफ्यूजन डिफ्यूजन सॉरी। उसके बाद में क्या कहता है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन बताने की तो जरूरत है नहीं, एनाटॉमी में और भी बहुत जगह पे आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ रखे होंगे। फीटस यूज द ग्लूकोज प्राइमरली एनर्जी सोर्स के रूप में, प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है आपको पता होगा। स्टोर इन लीवर एंड मसल ग्लाइकोजन एंड इट लेटर प्रेगनेंसी एज फैट, ठीक, बाद वाले प्रेगनेंसी में फैट की तरह भी यूज करता है। अमीनो एसिड प्रोटीन्स जो होते हैं क्रॉस करता है एक्टिव ट्रांसपोर्टर अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होते हैं नीड फॉर द फीटल ग्रोथ मसल्स एंजाइम एंड हार्मोन। प्लेसेंटा आल्सो सिंथेसाइज सम प्रोटीन फॉर द फीटस, प्लेसेंटा जो होता है कुछ प्रोटीन खुद से सिंथेसाइज करता है फीटस के लिए, ठीक। इसके बाद में फैट्स क्या क्या होता है, फ्री फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल क्रॉस द सिंपल डिफ्यूजन, जो फैटी एसिड होता है सिंपल डिफ्यूजन से क्रॉस करते हैं। नीड फॉर द ब्रेन एंड सेल, बस एक चीज देखिए कैसे क्रॉस करता है तो इतना बहुत हो जाएगा आपके लिए। नीड फॉर द ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन डेवलप फीटस स्टोर फैट मोस्टली इन द लास्ट ट्राइमेस्टर हेल्प आफ्टर द बर्थ फॉर इमरजेंसी एंड वर्म्स, ठीक। तो ये चीज आपके हो गई। इसके बाद विटामिन आ गए, फैट सॉल्युबल ADEK क्रॉस बाय द डिफ्यूजन, वाटर सॉल्युबल B कॉम्प्लेक्स क्रॉस बाय द एक्टिव ट्रांसफ्यूजन। मिनरल्स क्या होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट जो हो गए नीड होता है फॉर द बोन डेवलपमेंट स्पेशली इन थर्ड ट्राइमेस्टर। आयरन ट्रांसपोर्टेटेड एक्टिवली स्टोर इन द फीटल लीवर फॉर यूज आफ्टर बर्थ। आयोडीन जो होता है क्रॉस करता है प्लेसेंटा से, इसेंशियल फॉर द थायराइड फंक्शन के लिए, ठीक। ये चीज हो गया। इसके बाद में आपका एंटीबॉडी जो होते हैं मैटरनल IgG एंटीबॉडी क्रॉस प्लेसेंटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी आपका जो है किससे क्रॉस होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ज्यादातर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि IgG कैसे ट्रांसफर होता है, कौन सा जो इम्यूनोग्लोबिन है वो ट्रांसफर होता है। प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द बेबी, पैसिव इम्यूनिटी का भी प्रोवाइड का काम करता है आपका। इसके बाद में रोल ऑफ इम्यूनिटी फ्लूइड इन न्यूट्रिशन, हाँ इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए। फीटस बिगिन टू द सोलो इम्यूनिटी फ्लूइड इन सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा थोड़ा सोलो करना शुरू करता है। प्रोवाइड वाटर इलेक्ट्रोलाइट एंड सम प्रोटीन, वाटर प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करेगा, प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, हेल्प करेगा गट डेवलपमेंट में एंड प्रैक्टिस सोलोइंग, ठीक। और सोलोइंग की प्रैक्टिस में जो है हेल्प करेगा, ठीक। इसके बाद में क्लिनिकल पॉइंट क्या है, प्लेसेंटल इनसफिशियंसी पुअर न्यूट्रिशन हो सकता है या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, ऐसे हो सकता है मैटरनल माल न्यूट्रिशन या एमनिया हो सकता है, लो बर्थ वेट पे भी हो सकता है। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज एक्सेसिव ग्लूकोज की वजह से क्रॉसेस अगर क्रॉस हो रहा है तो बेबी ग्रो वेरी लार्ज मैक्रोसोमिया, यानी बहुत बड़ा हो जाए बेबी, ठीक। इससे हो सकता है मैक्रोसोमिया यानी 4 किलो से ज्यादा का हो जाए, ठीक। एल्कोहल ले रही है मदर, निकोटीन ले रही, ड्रग रही, क्रॉस कर रहा है वो भी प्लेसेंटा तो हार्म करेगा न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ को बच्चे के, ठीक। तो इतना था हमारा सेकेंड यूनिट में, ठीक। सेकेंड यूनिट में हमारे यहाँ इतना था और ये हमारा हो चुका है क्या, कंप्लीट, ठीक। ये हमारा कंप्लीट हो चुका सेकेंड यूनिट, लंबा यूनिट था। आप लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद। अब आगे हमारा जो थर्ड यूनिट है वो स्टार्ट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, उससे क्वेश्चन आते हैं कि नॉर्मल चेंजेस क्या हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं प्रेगनेंसी में, ये सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट का वही होता है। तो बाकी सारी चीजें सही हैं, अब बस चाहिए आपका सपोर्ट और सहयोग, थोड़ा शेयर कीजिए। नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐप पे जाएंगे, आपको ऐप पे आपको खोलना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसको खोलेंगे, वहां से आपको जाएंगे बाई वाले ऑप्शन पे, वहां पे आपको 25 रुपीज देने हैं, ठीक। आप 25 रुपीज दीजिए और पूरे सेमेस्टर का ऑल सेमेस्टर्स नोट्स ले लीजिए, आप वहां से ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का हर एक सेमेस्टर का नोट्स आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत। 25 रुपीज इसलिए रखा गया है क्योंकि इतना प्लेटफॉर्म का चार्ज आता है, हम लोग कुछ नहीं ले रहे हैं, बस जितना चार्ज आ रहा है बस उतना ही आपसे लिया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।